आपने कई बार देखा होगा, महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, पूजा पाठ करने वाले लोगों की ज़िंदगी भी खुशहाल नहीं होती। जितने ज़्यादा धर्मी लोग होते हैं उतना ही उन्हें सुख सुविधाओं का पूरा सहयोग मिलता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इस बारे में बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। ऐसे ही एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले कि हे भगवान, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है, आप इसका समाधान बता दीजिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका हल अवश्य बताऊंगा। तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, बताइए कि अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है। अर्जुन बोले, हे नारायण, मुझे ये भी बताइए कि लोग इतना अच्छा काम करते हैं फिर भी उन्हें हमेशा दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है, महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता में वो सच्चाई को भी नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। श्री कृष्ण जी बोले कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसको जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक इंसान को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, क्योंकि अच्छा करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा फल मिलेगा। श्री कृष्ण को जब इस बात का पूरा मामला समझ में आया तो उन्होंने अर्जुन को विस्तार से समझाया और कहानी शुरू की। वो बोले कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें एक व्यापारी था जो धर्म को बहुत महत्व देता था, पूजा पाठ करता था, भगवान में विश्वास करता था। फिर दूसरा व्यक्ति जो था उसके बिल्कुल उल्टा था। वो मंदिर तो जाता लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जो जूते चप्पल होते थे उसको चुराने के लिए जाता था। इसी तरह टाइम बीतता गया। एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हुई। उस दिन मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, ये सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। वो मंदिर गया और मंदिर में रखा सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, लेकिन मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। इतने में मंदिर में भीड़ जुट गई और लोग उस व्यापारी को चोर समझकर मार पिटाई करने लगे। व्यापारी बचता हुआ उस मंदिर से तो निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। वह किसी तरह अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। व्यापारी को देख वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और घर पहुंचते ही भगवान की सारी तस्वीर निकाल कर फेंक दी। वह भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यक्ति ने अपने पास में खड़ा देख यमराज से पूछ लिया कि मैं सिर्फ अच्छे कर्म करता था, लेकिन इसके बावजूद पूरा जीवन मुझे अपमान ही मिला। इस पर यमराज ने व्यापारी को बताया, पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से ही तुम्हारा एक्सीडेंट एक छोटी चोट में परिवर्तित हो गया। और उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो बता दें कि इसकी किस्मत में राजयोग था। श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद पूछते हैं कि पार्थ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया या नहीं। ऐसा सोचना कि भगवान किसी के अच्छे कर्म को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। भगवान हमें किसी रूप में दे रहा है ये समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। तो इस कहानी से अर्जुन यही सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए। यदि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो देर सवेर उन अच्छे कर्मों की उसे जो फल है वो अवश्य मिलेगा। यदि वो इसी प्रकार से गलत कामों में उलझा रहेगा और गलत काम करता रहेगा तो उसके कर्मों की उसे हिसाब से सज़ा मिलेगी। तो इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को जीवन में कर्म से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए, क्योंकि जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपका फल होगा।